आज मैं एक बंदे का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहता है, कश्मीर का लोकल बंदा है, वो कहता है जब हम इस मकाम पे पहुंचते हैं ना तो हमें 5 या 6 चेक पोस्टों से गुजर के आना पड़ता है। यहाँ तक कि हमें अपने साथ फिश कैरी करने की भी इजाज़त नहीं है अपनी ज़ाती। अच्छा। खाना भी ले जा बंदा वहाँ पे ले जा नहीं सकता, इतनी सिक्योरिटी सख्त है और वहाँ पे जाके ये सारा सिनेरियो हो रहा है। सबसे पहले तो इस तरह है कि ये एक इंडियन कॉन्स्पिरेसी है ना सिर्फ। अच्छा। आप उसमें ये देखें कि उनका पहला पॉइंट जो इंडियन मीडिया ने हाईलाइट किया था कि गिन गिन के इन्होंने पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया और पाकिस्तानी टेररिस्ट जो उनके बकौल है तो उन्होंने जी हिंदू ढूंढ ढूंढ के मारे हैं। उसमें उन्हीं के अपने इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर था वो एक जनाजे में शरीक हुआ था, वो जनाजा एक मुसलमान शख्स का था। तो पहले तो इनका इंडियन मीडिया का पॉइंट यहीं से ख़त्म हो जाता है कि भाई इन्होंने जो है हिंदू ढूंढ ढूंढ के मारे। पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और अब पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है करो। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाम आपका? मोहम्मद सिद्दीक। सर क्या करते हैं? इमाम मस्जिद हूँ। अच्छा, जबरदस्त। इमाम मस्जिद हमारे साथ है। सर जो कश्मीर के अंदर जो वाकया हुआ है, आप देख रहे हैं कि जो हिंदू थे उनको आइडेंटिफाई करके मारा गया, पेंट तुरवा के चेक की गई क्या मुसलमान है कि हिंदू है, और मारने के बाद बीवी बच्चों को छोड़ दिया गया, औरतों और बच्चों को, बंदों को मारकर कह दिया गया कि बता देना मोदी को कहना जाकर के हम आए थे। इस पूरे सिनेरियो को 26 लोगों को मारा गया, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इस चीज़ को हम ये देखते हैं कि सबसे पहले किसी भी इंसान को कत्ल करना ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि अब कश्मीर के अंदर ये वाक़या हुआ है, ये इसके ज़िम्मेदार वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको गौर करना चाहिए कि इतना फेलियर कैसे आ गया। सिक्योरिटी फेलियर, हाँ, एजेंसी फेलियर, इतना बड़ा एजेंसी फेलियर। हालांकि आज मैं एक बंदे का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहता है, कश्मीर का लोकल बंदा है, वो कहता है जब हम इस मकाम पे पहुंचते हैं ना तो हमें 5 या 6 चेक पोस्टों से गुजर के आना पड़ता है। यहाँ तक कि हमें अपने साथ फिश कैरी करने की भी इजाज़त नहीं है अपनी ज़ाती। अच्छा। खाना भी ले जा बंदा वहाँ पे ले जा नहीं सकता, इतनी सिक्योरिटी सख्त है और वहाँ पे जाके ये सारा सिनेरियो हो रहा है। किसी भी इंसान का कत्ल होना ये अच्छी बात तो नहीं है, चाहे वो इस बॉर्डर के इस तरफ हो या उस तरफ हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, बगैर किसी कसूर के किसी बंदे को नुकसान पहुँचाना ये इस्लाम में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये वाकया होने के बाद सबसे पहले इंडिया की तरफ से रद्द अमल आया कि उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रेडी थी वो कैंसिल कर दी। उसके बाद हमने भी कुछ रद्द अमल दिखाए। तो ये सारे कौन सी हालात किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या होगा इसके बाद? हालात इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से, वो वासिफ अली वासिफ का मज़ार करीब ही है, वो कहते हैं पाकिस्तान नूर है और नूर को कभी सवाल नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की अवाम वो हर वक्त अफवाज के साथ है, और अफवाज जो हमारी उन पर हमको पूरा भरोसा है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से हालात कहीं भी नहीं जा रहे। पाकिस्तान भी इधर है, इंडिया भी इधर है। इंडिया वालों को वैसे ही कुछ ना 2 सालों के बाद इनको आदत है, जैसे मोदी की हुकूमत है, और वो मुस्लिम और हिंदू फसादात को हवा देने की कोशिश करते हैं, और ये भी उनकी एक कोशिश ही है। और इंशाअल्लाह ताला वो जो है मुंह की खाएंगे। मैं आपको एक बयान दिखाना चाहूँगा जो कि हमारे पाकिस्तान के जो कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये बयान आया हुआ, ये सुने जरा आप। पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और अब पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है करो। मुजाहिदीन के बारे में बात की कि पहले भी किरदार अदा कर रहे हो तो अभी भी करेंगे और पूरी जुर्रत से करेंगे, इसको कैसे देखते हैं? इसको ये देखते हैं कि ये एक सियासी बयान है, अगले बंदे को थ्रेट करने के लिए, डराने के लिए ये एक बयान है कि अगला बंदा अपनी औकात में रहे। अच्छा। और इसमें कुछ हकीकत नहीं है। बिल्कुल करना एक जिम्मेदार ऐसी बात नहीं कर लगता कि नहीं कि जिम्मेदार बंदा इस तरह, वाकई में आपने सही बात की कि मुजाहिदीन को बीच में लाके इन्वॉल्व करना और अपने आप को बताना कि भाई मुजाहिदीन अपना किरदार अदा कर रहे थे, तो इससे पाकिस्तान के मामलात और इंडिया के मामलात और खराब नहीं होंगे कि भाई आप इशारा दे रहे हो अपने लोगों को ही बता रहे हो। एक जिम्मेदार बंदे को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अब इससे होगा क्या कि ये इल्जाम वो सीधा सीधा कहेंगे, ये देखो इनकी जो मिनिस्ट्री का बंदा है, इनकी हुकूमत का बंदा है, और हुकूमत का बंदा ऐसा बयान दे रहा है। सही बात है, ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। और ये इंटरनेशनली लेवल पर इसको उठाया जाएगा और इंडिया तो दिखाता भी है कि भाई ये देखो आपके जो मिनिस्टर है वो ये बात कर रहा है, आपके जो कश्मीर का जो आपने वज़ीर आज़म बनाया हुआ वो बात कर रहा है कि जो आपके मुजाहिदीन है पहले क्या किरदार अदा कर रहे हैं, जो वहाँ पर जो काम हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, जो काम कर रहे हैं, वो जो जिन्होंने हथियार उठाए वो आप लोग के लोग हैं।
अगर इस तरह भी हो सकता अब ऐसे तो बिल्कुल वो ब्लेम करेंगे कि देखो आपका मिनिस्टर कह रहा है, है, मिनिस्टर कह रहा है। इसको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन अगले बंदे को डराने के लिए कोई बंदे की बात के अंदर पावर इतनी होनी चाहिए कि अगला बंदा थ्रेट हो, डर जाए और वो अपनी औकात में रहे। इंशाल्लाह ताला इंडिया औकात में रहेगा। जंग हो सकती है? नहीं, नजर नहीं आती, नहीं होगी। बस यही एक छोटे मोटे वो इधर से पानी बंद करेंगे, ये इधर से इन्होंने हवाई जो है हदूद है उसके बंद कर दी है, अब वो कुछ और चीज़ बंद करेंगे, ये तिजारत बंद कर दी है। अब यही मामला चलते रहेंगे। जंग होगी तो फिर पूरी दुनिया की होगी। पानी बंद होगा तो मामला चलेंगे पाकिस्तान के नॉर्मल इस तरह? इंशाल्लाह ताला चलेंगे। पहले कौन सा पानी आता दरियाओं में? नहीं, पानी हमारे, आप इसको रिसर्च कीजिएगा, तकरीबन 80% जो इंडिया के पास जो पानी आ रहा है उसी से हमारी ज़राअत हो रही है, जो सब्जी खा रहे हैं, जो फल खा रहे हैं वो। लेकिन हमारे दरिया तो खुशकसाली का जो ये एक दरिया नजर आ रहा है ना, 6 दरिया टोटल, 3 दरिया उनकी तरफ है, वो पानी यूज कर सकते, ये रावी भी उनकी ही है। अगर पानी के जो रावी का जो पानी है वो उन्हीं का ही जो खुशक नजर आ रहा है हमें। लेकिन जो 3 दरिया भाई वहाँ पर पानी फुल भरा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर इंडिया वो बंद कर देता तो मामला बड़े खराब हो जाएंगे, संजीदा हो जाएंगे। ये तो नहीं, इंशाल्लाह ताला ये आलमी अदालत में मामला जाएगा और वहाँ पे जाके इंशाल्लाह ताला हल होगी। क्योंकि अब जंग के बताया कि जंग होगी, वार होती है तो फिर पूरी दुनिया के लिए होगी। आलमी इदारों के बाद भी उसका भी जवाब मेरे पास तैयार है। आलमी अभी देखिए यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है, फलस्तीन और इजराइल के आपस में मामला कितने खराब है, वहां पर तो आलम देख रहा है, दुनिया देख रही है, चुप है भाई। ताकत की वार नहीं लग रही है आपको कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर, उसकी वार है, उसकी जीत है। लेकिन ताकत के साथ भी होता है, और जो एटमी कुव्वत हैं उनको पता होता है कि उन्होंने सर्वाइव कैसे करना है, कैसे रहना है। अब पाकिस्तान के हाथ बंधे हुए तो है नहीं कि ये चुप करके बैठ जाएंगे, वो पानी बंद कर देंगे, ये चुप रहेंगे, वो सारा कुछ बंद कर देंगे, चुप करके बैठ रहेंगे। इंशाल्लाह ताला के मुल्क है और फौज है और अवाम है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अपने जो मौक़िफ़ पर कायम भी रहेगा और दुश्मनों को जवाब भी देता रहेगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा हाफिज़ साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से मेरे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। नाम आप आपका? ठीक हैं? मेरा नाम जैन खान है। जबरदस्त। आपका नाम? अनस। अनास। क्या करते हैं? हम इंटरमीडिएट कर रहे हैं जीसू यूनिवर्सिटी लाहौर से। बात करने का पर्पस है कि अभी जो इंडिया पाकिस्तान के जो मामला चल रहे हैं, आप लोग उससे आगे ही होंगे। पहले कश्मीर के अंदर अटैक होता और इंडिया सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता, और वाटर जो इंडस वाटर ट्रेडी है वो उसको सस्पेंड किया जाता है। सबसे पहले तो इस तरह है कि ये एक इंडियन कॉन्स्पिरेसी है ना सिर्फ। अच्छा। आप उसमें ये देखें कि उनका पहला पॉइंट जो इंडियन मीडिया ने हाईलाइट किया था कि गिन गिन के इन्होंने पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया और पाकिस्तानी टेररिस्ट जो उनके बकौल है तो उन्होंने जी हिंदू ढूंढ ढूंढ के मारे हैं। उसमें उन्हीं के अपने इंडियन गवर्न कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर था वो एक जनाजे में शरीक हुआ था, वो जनाजा एक मुसलमान शख्स का था। तो पहले तो इनका इंडियन मीडिया का पॉइंट यहीं से ख़त्म हो जाता है कि भाई इन्होंने जो है हिंदू ढूंढ ढूंढ के मारे, क्योंकि तो मुसलमान भी मारे हैं। तो वो तो स्टार्ट में यहीं से गलत हो जाते हैं और साफ जाहिर हो जाता है कि जिस तरह चंद दहाइयाँ पहले उन्होंने मुंबई में और दीगर एक आध और इलाकों में, पुणे में उन्होंने जो हमले करवाए थे, पाकिस्तान का नाम लगवा के मोदी साहब ने अपनी जो है सियासत को उजागर किया था, ये भी उन्होंने दोबारा इसी तरह किया है। और वो सिर्फ सिंतास मुआहदे को ख़त्म करके पाकिस्तान के पानी पर नाजायज़ काबिज होने की खातिर एक उन्होंने घटिया ओछा हथकंडा इस्तेमाल किया। इसको सिवाय इंडियन कॉन्स्पिरेसी के या उनके घटियापन के कोई नाम नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल सही होगा। इसी मामला के बरक्स एक हमारे कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी एक बयान आया, इस बयान को जरा सुने और इसमें अपनी राय दे के इसका क्या करें हम। इसमें आपको समझ में आ जाए। दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूँ कि इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलोचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। जी ये पॉइंट जो है, आप बलूचिस्तान के हालात से खुद आगाह हैं, खुद वाकिफ हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे पहले तो जिस तरह चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा था, चाहे हमारे हज़ारों लाखों इख्तलाफात हों अपने मुल्क के लोगों से, लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसी कौमियत है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर बनने वाली दुनिया की तारीख़ की दूसरी एक रियासत है, रियासत मदीना के बाद, यानी जिसरब की रियासत के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर बनने वाली दूसरी रियासत है, जो कि अपने वजूद के बाद बेशक बहुत मसाइल में घिर गई थी, लेकिन जो बलूचिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो हमारे माथे का उसी तरह से झूमर है जिस तरह हमारे बाकी तमाम इलाके हमारे दिल के करीब हैं, हमारे अजीज हैं। बिल्कुल सही। तो बलूचिस्तान को आप अगर डीपली स्टडी करें तो पाकिस्तान एक मुल्क है जिसको चलाने वाले उनका सियासत से, उनका जमहूरियत से, चाहे आप जमहूरियत कह लें या आमरीत कह लें, तो उनका बहुत पुराना ताल्लुक है। यहाँ पर इन्होंने जो बात की है वो बलूचिस्तान की नहीं बात की, इन्होंने बलूचिस्तान को कोट किया, लेकिन इन्होंने ये कहा मैं आपकी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ।
तो बलूचिस्तान में भी जो उन्होंने तमाम हालात की कशीदगी है वो सारी इंडियन एजेंसीज, खसूसन मैं तो नाम दूंगा कि ये इगरा का हथकंडा है जो बलूचिस्तान में हालात ख़राब करता है, अफगान तालिबान के चंद गिरोह जो पाकिस्तान के खिलाफ है उनके साथ मिलकर। अब हिंदुस्तान को एक दूसरी कड़ी नजर आई कि पाकिस्तान में ऑलरेडी सिंध के अंदर पंजाब और सिंध का मसला चल रहा था, दरिया सिंध के ऊपर से जो नहरें निकल रही उस वजह से। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ देखा, पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा भाई, कट कर रहा हूँ सॉरी, हम यहाँ पर बातें ही करते हैं, बस सिर्फ बातें करते हैं कि भाई अब बलूचिस्तान के अंदर इंडिया इन्वॉल्व है, कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो इंडिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है इंडिया इन्वॉल्व है। और जब वो करता है इंडिया, जब हमारे उधर से कुछ होता, कश्मीर में कुछ होता, वो करके दिखाता है। आप देखिए सिंतास मुआहदा जो हुआ है, ये जो सा बॉर्डर ट्रेडी है वो उसको कैंसिल करके दिखा दिया। हम बातें कर रहे हैं, उसने वहां पर जो था पाकिस्तानियों को निकलने का 24 घंटे का टाइम दिया, हम बातें कर रहे हैं। उसने कहा कि भाई वीजे कैंसिल, वीजे नहीं मिलेंगे, हम बातें कर रहे हैं। बॉर्डर क्लोज कर दिया, हम बातें कर रहे हैं। मुझे बोलने का मौका जी 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 बोले आप। उसमें अहम अंसर ये है कि आप और मैं अगर दो बंदे हैं, आपकी वर्थ है 20 करोड़ की, मेरी वर्थ है 20 रुपए की, तो मुझे जरूरत है कि मैं 20 साल मजीद लगाकर आपकी वर्थ के करीब पहुंचूं और फिर आपसे मुबालगा आरई करूं। इकोनॉमी इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है और पाकिस्तान डिफॉल्टेड इकोनॉमीज में से एक शुमार होने वाला है, जो कि हकीकत है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो चाहे वो मसला इंडिया और कश्मीर का है, मसला कश्मीर है या मसला फ़लस्तीन है, इंडिया और इसराइल दोनों को आपको जो है उनके साथ मसाइल हल करने के लिए या उनको अपनी बात मनवाने के लिए आपको माली तौर पे फाइनेंशियली अपने मुल्क को पहले स्टेबिलिटी की तरफ लाना होगा। बिल्कुल सही। उसके अंदर मजीद ये है कि बिल्कुल इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान कुछ नहीं करता इंडिया के खिलाफ। जहां मौका मिलता है, चाहे वो यूएन के फोरम्स हों, चाहे वो OIC के फोरम्स हों, तो हम हिंदुस्तान और अहले हिंद के खिलाफ मुकम्मल तौर पे सरगर्म अमल रहते हैं। और तारीख गवाह है कि किसी भी मौके पर पाकिस्तान ने जो मर्जी किया हो, मगर दो ममालिक की हमायत का कोई बयान आज तक तारीख में नहीं दिया गया। पहला मुल्क इसराइल फ़लस्तीन के मसले की वजह से यानी अहले यहूद, और दूसरा मुल्क हिंदुस्तान यानी अहले हिंद। तो अहले हिंद का जहाँ तक ताल्लुक है, आप देखें पाकिस्तान ने जो उनका पंजाब का, हिंदुस्तानी पंजाब का मसला चल रहा है सिखों के साथ, जो वो खालिस्तान की रियासत बनाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान इंटरनली हर पॉइंट पर उनको सपोर्ट कर रहा होता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर इंडिया इतना ताकतवर है कि वो पाकिस्तान में इन्वॉल्व होकर बलूचिस्तान में हालात ख़राब करवा सकता है, तो पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ रहा रहेगा। लेकिन अहम अंसर ये है कि इंडिया मासूम लोगों की जानें लेता है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जहाँ पर दरख्तों को, पौधों को, पत्तों को भी नुकसान देना जिस मजहब में जायज़ नहीं है, हम वहाँ पर इस तरह के हमले नहीं करवा सकते क्योंकि हमारा दीन हमें इजाज़त नहीं देता। लेकिन जहाँ तक बात है हिंदुस्तान से बदला पूरा करने की या दोनों पाए बराबर करने की, तो वहाँ खालिस्तान की जो तहरीकें चलती हैं, या आप बांग्लादेश के पार चले जाएं तो असम में और उनके दीगर जो उनकी रियासतें हैं वो अलहदा होना चाहती हैं, तो पाकिस्तान वहाँ पर उनके एक्टिविस्ट को भरपूर सपोर्ट करता है। लेकिन इस हद तक सपोर्ट करता है कि मासूम बेगुनाह लोगों की जाने ना जाएं, वो अपने मकसद को असूलों की बुनियाद पर समझें और अपने मकसद की जो उनकी कमियां हैं, जो उनका नजरिया है, उस बुनियाद पर लेकर अपने मकसद को चलें और आज़ादी हासिल करें। इंडिया तारीख से ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता आ रहा है। तकसीम हिंद हुई तो पाकिस्तान के हकूक खा लिए गए, उसके बाद जितने मसाइल चलते रहे, पाकिस्तान ने कभी जंग का आगाज नहीं किया, पाकिस्तान ने सिर्फ अपना दफा किया है। तो पाकिस्तान की नीयत किसी मामले में बुरी नहीं होती, मकसद ये है कि वो अपनी औकात से बढ़कर काम करते हैं, उसके मुकाबले में उनको फिर जो है कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करना पड़ते हैं और इंशाल्लाह इसका कॉन्सिक्वेंस भी जल्द आएगा। और हमारे बड़ों ने बताया कि हमने किताबें जो पढ़ी हैं उसके अंदर जंगों का जो आगाज है वो हमारे एंड से हुआ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी। जो जंगों का आगाज हुआ है वो ये है कि अगर आपकी और मेरी आपस में चपकलिस चल रही है, दुश्मनी चल रही है, तो हमारी आपस में ऊंच नीच होती रहेगी। मकसद ये है कि आपकी और मेरे में दरमियान ये बॉर्डर अगर है, या आप इसी नीचे देख लें, अगर आप हम इसको बॉर्डर तस्वर कर लें, तो हम यहाँ से एक दूसरे को मुबालगा रही जरूर कर सकते हैं। एक दूसरे को यानी दूर से खड़ के अगर फायरिंग भी हो रही है तो LOC पे हो रही है। LOC की हद को अबूर हिंदुस्तान करता था, जहाँ से जो भी हालात कशीदा होते थे LOC की हद को अबूर करने वाले हिंदुस्तानी है, वो पाकिस्तान हद अबूर नहीं करता था। 1900 जब यानी बांग्लादेश अलहदा हो गया 71 में, तो तब भी आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान ने मामलात का फ़ायदा उठाते हुए बांग्लादेश को सपोर्ट किया और उनकी जो मक्ती बाने की तंजीमें थी उन्होंने वहाँ पर जनाब सारा उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। कैंसिल कर रहे हैं शिमला मुआहदा, ये तमाम अब एक कड़ी चलेगी क्योंकि हिंदुस्तान ने मुआहदे में हिंदुस्तान के इसमें क्या रोल है? अगर हम देखें तो शिमला मुआहदा का जो इंडिया और जो कश्मीर का मामला है वो इंडिया और पाकिस्तान का था, उसके अंदर हमारे 90,000 फौजी उनके पास थे, वो हमने छुड़वा लिए ये मुआहदा करके, और हमारे काफी ज्यादा हिस्से में इंडिया आया था वो भी हमने छुड़वा लिया इंदिरा गांधी के साथ एग्रीमेंट करके। तो अब उनका क्या इसमें पार्ट है शिमला मुआहदे में? यार अगर हम खत्म भी करते हैं उसे तो शिमला मुआहदा कोई ऐसा आप देखें आज की दुनिया के अंदर कोई वो इतना मजबूत किसी
खास अहमियत का हामिल नहीं है। बिल्कुल सही बात। आप जो अहम मुआहदा इस वक्त चल रहा है, यानी कि जो हमें पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जो कि जनूबी एशिया के मामलात को ख़राब कर सकता है, या जिस तरह पूरी दुनिया इस वक्त एक जंग के हालत में घिरी हुई है। दुनिया की एक तरफ तो मशरिक में यहाँ इसराइल फ़लस्तीन का मसला चल रहा है, तमाम मुसलमान ममालिक एक तरफ उसमें इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ जनूबी एशिया के अंदर अगर ये मसला चल पड़ता है पाकिस्तान इंडिया का, देखें पानी जो मसला है ये महज पानी ये सू का मसला नहीं है, ये आपकी ज़िंदगियों का, आपकी जानों का, आपकी खुराक का, आपकी ज़िंदगी की हर एक ज़रूरत पानी के साथ जुड़ी हुई है। पहले हमारा मुल्क ऑलरेडी पानी के बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है, हर दूसरे आते दूसरे रोज़ पाकिस्तान के सूबों के दरमियान पानी के मसाइल देखने को नजर आते हैं। आलदा देखें आप, तो वो हमारे घर के मसाइल हैं, वो हम हल कर सकते हैं। अच्छा, वो हमारे बताया जा रहा है कि कंट्रोल में फ्यूचर में जो सबसे बड़ी जंग होगी वो पानी के ऊपर होगी। पानी की वो जंग। ये आप तो नहीं जरा है यूरोप में चले जाएं तो वहां पर जो बड़े बड़े बिलियनेयर्स हैं उनका एक तरीका कार है कि वो आज के दौर में आगे 100 साल बाद की सोच रहे हैं। वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए तेल नहीं खरीद रहे, वो पानी के ज़खायर वाटर रिजर्व्स खरीद रहे हैं। तो इस अहम अंसर को ज़हन नशीन करके आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि अब हिंदुस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, वो एक मजबूत इकोनॉमी है। उसको पता है कि हम जो मर्जी कर दें, अगर हमें जंग भी होती है दुनिया हमारे साथ। रशिया जो है, रशिया ने ऐलान कर दिया, अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि जो भी हुआ स्टैंड विद इंडिया, वी आर स्टैंड विद इंडिया। आपको पहले भी ट्रम्प के आपने बयान काफी सुने होंगे कि ट्रम्प का हर वक्त एक ही मौक़िफ़ रहता है, मुसलमानों के तो वो प्योर अगेंस्ट है। दूसरा, वो पाकिस्तान इंडिया के अगर डेमोक्रेटिक मसाइल देखे जाएं या आलमी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल मसाइल हैं उनको ऊपर आप नजरसानी करें तो ट्रम्प का एक ही मौक़िफ़ है, वो सिर्फ ये बात करता है कि हिंदुस्तान अमन के साथ है, हम अमन के साथ हैं। हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान भी एक बदअमन बदकिरदार मुल्क है, इसी तरह अमेरिका भी एक दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है जो कि खुद को नफासत के चेहरे में, नफासत के पर्दे में छुपा कर अपनी सारी दहशतगर्दी बिखेरता है। हिंदुस्तान ने इंडिया को जो कि उनके पास उनके साथ जो कश्मीर है उसको तो अपना पार्ट बना लिया हुआ है 370 के आर्टिकल को खत्म करने के बाद से। उसके बाद से ये इश्यूज होना, ये एक अलग चीज नहीं नजर आ रही आपको? इसके अंदर अहम अंसर ये है कि हिंदुस्तान जो कि कश्मीर को पूरा अपना जो है ना जी अपना हिस्सा तस्वर करता है, तो वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भी इलाके हैं। इसके बाद जो पाकिस्तान ने शख्स काम चाइना को दिया था बतौर तोहफा, वो भी है। इसके अलावा चाइना ने जो खुद चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, अक्साई चीन का इलाका, वो भी है। फिर तिब्बत के मसाइल भी चल रहे हैं। तो इंडिया जो है वो, जिसको हम एक कहावत कहते हैं, एक तीर से दो शिकार करना, वो तमाम कश्मीर के मसले को एक ही तरीक़ेकार से हल करना चाहता है। लेकिन इंडिया इस बात से बेखबर है कि ये दौर न्यूक्लियर दौर है, तो इसमें कोई भी जंग होगी तो वो इंसानियत के खात्मे की तरफ आपको लेकर जा सकती है। बिल्कुल सही। जिस तरह की हमारी न्यूक्लियर पावर, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, इसको भी लेने के लिए अमेरिका हर किस्म के हथकंडे अपना रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखें जी, आप आज के दौर में ये बात कर रहे हैं, ये तो काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है। जब पाकिस्तान ने भी बनाए भी नहीं थे और स्ट्रगल में था, तो पाकिस्तान ने तब भी अमेरिका को साफ दांत दिखा दिए थे, साफ आंखें दिखाई थी। सिर्फ अमेरिका को नहीं, दुनिया की तमाम न्यूक्लियर कुव्वतें जो उस टाइम थी, खसूसन ये हिंदुस्तान। तो अभी हमें इकोनॉमिकल डाउन किया जा रहा है ना, इसी वजह से। आप चाहे अपनी इकोनॉमी को जितना भी डाउन हो जाए, चाहे हम डिफॉल्ट की तरफ भी चले जाएं, चाहे हमारे मुल्क के जो आमिर हुक्मरान हैं या जाबिर हुक्मरान हैं, आप उन्हें जो मर्जी नाम दे दें, लेकिन वो इस कदर अहमक नहीं है, इस कदर वो गैर सियासी नहीं है कि वो अपना एक सर्वाइवल। आप मुझे एक बात के जवाब दें कि आप अपनी गर्दन काट के किसी को दे सकते हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं या हमारी जो जौहरी कुव्वत है, वो इस वक्त हमारे लिए हमारा एक शहरग है, तो हम अपनी शहरग तो किसी सूरत किसी को नहीं दे सकते ना। सही हो गया। और अगर आप ये देखते हैं कि एक तरफ हमारी जो इकोनॉमी है वो ख़राब है, तो आप दूसरी तरफ देखेंगे दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान का जो, आप अगर दो मुल्कों की जंग देखते हैं तो आप इंडिया को मामलात को देखें, इंडिया के नेपाल के साथ भी हालात ख़राब, इंडिया के चीन के साथ भी हालात ख़राब, इंडिया के भूटान के साथ भी हालात ख़राब, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हालात बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो साफ जाहिर है मुस्तकबिल में इंडिया के बांग्लादेश के साथ भी हालात ख़राब होंगे। और जो बांग्लादेश इंडिया के खराब हो गए हैं, आपको उस इलाके का पता होगा जिसको इंडिया अपनी चिकन नेक कहता है। हाँ, बिल्कुल। तो बांग्लादेश अगर एक चिकन नेक के ऊपर ऑक्युपाई हो जाए तो इंडिया के हाथ से असम, बंगाल, ये तमाम इलाके जा सकते हैं। ये तमाम उसकी 7 से 8 रियासतें हैं जो उसके हाथ से चली जो जाएंगी। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो एक डील हुई थी ट्रेन की, जो बांग्लादेश के अंदर से होके गुजरने जो असम, वो भी खत्म हो गई। तो आप ये देखें, इंडिया इस कदर, वो सिर्फ जिस तरह गुज़िश्ता दिनों में ट्रंप ने एक बेवकूफ़ी की, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दी और बेबहा टैरिफ लगाए, उसके बाद खुद जनाब ट्रंप साहब हाथ जोड़ के बैठ गए और उनको खुद सांस उनका अपना बंद हो रहा था। इंडिया का भी फिलहाल यही तौर तरीका है। मोदी को भी चंद दिनों बाद ये बात समझ आएगी कि मैं खुद एक गहरे कुएं में छलांग लगाने वाला। अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि आपने बात की चाइना और अमेरिका की, इंडिया की बात की, तो इंडिया की जितने भी अवाम इस वाकये के बाद उनमें बहुत ज्यादा गमो गुस्सा पाया जा रहा है
वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से बदला लो, पाकिस्तान से बदला लो, और इंडिया की गवर्नमेंट भी उनके हाथों मजबूर है कि कुछ ना कुछ करने के ऊपर। पाकिस्तान से किस चीज का बदला लो? 1947 में तकसीम हुई, पाकिस्तान के हकूक आपने खाए। 65 में जंग का आगाज आपने किया, लाहौर पे चढ़ावे की धमकियां आपने दी। 71 में बांग्लादेश को 16 दिसंबर को आपने अलहदा करवाया, वहां सारे मसाइल आपने खराब कराए। कश्मीर का मसला आपने शुरू किया, हैदराबाद दक्कन का हमसे इलाहा हो गया था, वो आपने छीन लिया। किस चीज का आप पाकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं? या तो आप ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो मंगोलों का उनका हिसाब किताब है, जिस तरह मंगोलों ने तारीख में इंसानियत को खत्म किया था, ये भी इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल सही होगा। तो इनका कोई ऑथेंटिक इनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई इनका नजरिया नहीं है। ये एक अहमक लोग हैं, एक जिसको कहते हैं छुटा हुआ एक जानवरों का गिरोह है। अगर जो कि अहमद लोग कह रहे हैं हम भी तो 19 से अलग हुए, हम कौन से समझदार होंगे? अगर आप देखिए नजरिए का फर्क अहले हिंद और अहले मुसलमान में, हम भी बेशक अहले हिंद हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमान में नजरिए का फर्क है। उनका जो दीन है, उनका जो मजहब है, ये एक इंसान का जो होता है ना इंटरनल सिस्टम, एक हम ज़ाहिरी इंसान है, जो हम एक बदन है, एक गोश्त का टुकड़ा है। हमारा असल इंसान हमारी रूह है, जो यानी कि नजरिए के बुनियाद पर चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, जिसके ऊपर अगर हम आज भी मुकम्मल तौर पर अमल कर रहे हैं अभी हम, तो हमारे सामने ये इस्लाम का पाकिस्तान हम पूरा नमूना होते तो आज हमारी इकोनॉमी आपको नहीं लगता हमारी इकोनॉमी साफ जाहिर है। लेकिन जी आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले तो एक सादी सी बात यह है कि सूद को हदीस में भी और कुरान में भी अल्लाह और नबी से जंग करार दिया गया है। आप अगर एक इस पॉइंट को खत्म कर देना, आप अपने एक मुल्क पाकिस्तान से सूद को खत्म कर दें बैंकिंग के निज़ाम से, आप मुझे उस दिन आगे पकड़ लीजिएगा कि अगर उस दिन इसराइल डिफॉल्ट ना कर जाए, आप एक मुसलमान ममालिक से सूद का निज़ाम खत्म कर दें तो तमाम से हुनियत खत्म हो जाएगी। भाईजान ये कहने की बातें, अमल कोई नहीं कर रहा, सारी बातें कुरान मजीद में अच्छी बातें हैं लिखी हुई हैं, लेकिन दुनिया उस पर अमल नहीं कर रहे। नबी को तो मानते, नबी की मान नहीं रहे, अल्लाह को मानते, अल्लाह की मान नहीं रहे। उसका जो अहम हल ये है ना, वो इनफरादी तौर पे हर एक शख्स, हम बतौर खुद इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मैं भाई को कहूँ या आपको कहूँ कि भाई मैं तो नहीं कर रहा, चलें आप कर लें, फलां तो नहीं कर रहा, फलां कर ले। तो आप जाती तौर पे आप ये ना देखेंगे एक बंदा क्या कर लेगा, एक बंदा भाई बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, वर्ल्ड के इस टाइम दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो करप्ट अगर कौम किसी को समझा जाता है वो मुसलमानों को समझा जाता है। अमेरिका ने हमें टेररिस्ट डिक्लेयर किया, इंडिया तो हमें साबित करवाने में तुला हुआ, वो मूवीज पे मूवीज बनाए जा रहा है। वो एक बड़े आदमी का कॉल, एक मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, उसके बाद आपको टाइम दूंगा। एक बड़े आदमी की कॉल है कि वो कहता है कि किसी झूठ को इतना दिखा दो कि वो सच हो जाए। इन बॉलीवुड की मूवीज ने इतना कुछ दिखा दिया हमारे बारे में, पाकिस्तान के बारे में, वो तो दुनिया तो हमें टेररिस्ट तस्लीम करती कि भाई पाकिस्तान से आया तो ये टेररिस्ट है। एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी जाता तो भाई कपड़े उतरवा कर हमारे मिनिस्टर्स के भी चेक किए जाते हैं। इस किस्म के हालात तो आन खड़े हुए हैं, आगे हम क्या करेंगे? लेकिन जी ये एक मसला इस दौर में महज पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये तमाम मुस्लिम ममालिक को फेस करना पड़ रहा है। ख़ुसूसन 9/11 के बाद जो अमेरिका ने अपने ऊपर जो उनका मसाइल हुए थे, वो एक कुदरती मसला था, मैं उसके बारे में गलत पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना चाहता, लेकिन उसके बाद जो इस्लामोफोबिया की एक लहर पूरे दुनिया में एक दौड़ी है, तो उसने मुसलमानों का नाम बहुत ख़राब किया है। आप देखें तो इसके अंदर मुसलमानों का बेसिकली, अगर मेरा कोई मसला ख़राब हो रहा है तो मैं उसमें ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ ने किया है, उसका मसले की जड़ में खुद हूँ, मैंने अपना मसला खुद ख़राब किया। उसका मसला का हल ये है कि हमारा जो दीन हमें सिखाता है या हमारा जो नज़रिया हमें सिखाता है उस पर मजबूत होकर खड़े हो जाए। अब मुझे ये बताएं, मुसलमान किस सूरत से आपको टेररिस्ट लगते हैं? लीबिया टेररिस्ट था, लीबिया को अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। लीबिया वो मुल्क था जहाँ पर हर छोटे बड़े के लिए तालीम मुफ्त थी, ख़वातीन बच्चे पैदा करती थी। जो निज़ाम ये आज देख कर उसको अपना आइडियल मानते हैं, लीबिया में वो आइडियलिज्म था, ये रियलिज्म में चलते थे। लीबिया उस दौर में आइडियलिज्म पे चलता था। कज़ाफ़ी को इन्होंने ख़त्म किया, तो क्या टेररिस्ट पाकिस्तान या टेररिस्ट मुसलमान है? अफगानिस्तान में हालात देखें तो हर बड़ी कुव्वत ने अगर वहाँ हमला किया, अब टेररिस्ट अफगानिस्तान है, टेररिस्ट वो हैं जो उनकी आलमी हदूद को ख़राब करके वहाँ दाखिल हो जाते हैं बगैर कोई रीज़न दिए। वो अपने ताकत के नशे में इस कदर गुम हो जाते हैं कि जब उनका जिस मर्जी ताकत का चाहे जी चाहता है, बरतानिया हो, रूस हो या अमेरिका हो, जिस मर्जी चाहे वक्त वो घुस आते हैं अफगानिस्तान में। ईरान इराक के अंदर मामलात ख़राब कराए अमेरिका ने, 2 मुसलमान रियासतों को लड़ाते हैं अमेरिका, एक घटिया ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। ये बेशक एक हकीकत है जिसकी पेशीन गोई हमारी तारीख में भी हो चुकी है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मुसलमान जवाल में जाएंगे, लेकिन ना मुसलमानों का जवाल मुस्तकिल है, ना अहले यहूद, अहले ईसाई और अहले हिंद का जो ये अरूज है ये मुस्तकिल है। अरूज जवाल दुनिया का हिस्सा है। एक कौम जो अरूज पे गई होती है, अगर मुझे आप ये बात बताएं अरूज के बाद जवाल ना हो, अरूज की अहमियत क्या रह जाएगी? मुसलमानों ने गुज़िश्ता मुसलसल 700 से 800 साल दुनिया पे हुकूमत की है, मजबूत तरीन लोग रहे हैं। जब भाई आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो तो आपके हालात ये हो जाते हैं। इसी तरह होता है कि आप एक दफ़ा कंफर्ट में जाते हैं, आप जब लग्ज़िशों का शिकार हो जाते हैं, आपको एक दफ़ा गिरना पड़ता है।
जब आप गिरते हैं जापान की तबाह मिसाल ले हो लें, जाते जब वहाँ पर हैं। एटम बम साथ गिरने से है। पहले क्या हालात तो थे। आप उनके हालात देख लें बहुत वो किस बेहतर है, तरह हैं। बहुत शुक्रिया यार आपका टाइम देने का, So much. बड़े अच्छी तरह से आपने बस चीजों को हम अल्लाह एक्सप्लेन किया। ताला थैंक से यू सो दुआ मच। करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान बशमूल पाकिस्तान तमाम अहले इस्लाम को हिम्मत और हौसला और गैरत कुव्वत गैरत अता फरमाए। आमीन आमीन। इनको जो है ना जी दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम मसाइल हमारे हल फरमाए। हमें ये बातें ना कहनी पड़े कि या अल्लाह अबील भेज दे, या अल्लाह गैबी फरिश्ते भेज दे, वो हमारे अल्लाह अंदर अपनी मदद उनकी करता है जो अपनी मदद खुद अपनी करता है। मदद करते बिल्कुल हैं। सही हो गया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक